I welcome you in this new video. In this video we will learn how to solve exercise 9.1 of chapter Some Applications of Trigonometry. So let's start sum number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. तो एक सर्कस का आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है जो कि टाइटली एक पोल के टॉप से बंधी हुई है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट हमने पता करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। तो जो रोप है वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने पोल की हाइट जो है वो पता करनी है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं जहाँ जो AB लाइन है वो पोल को शो कर रही है और जो AC लाइन है ये 20 मीटर लॉन्ग रोप को शो कर रही है। और रोप जो है वो ग्राउंड लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने पोल की हाइट जो है वो निकालनी है। तो पहले फिगर में कौन सी लाइन क्या शो कर रही है वो हम लिखेंगे। जैसे AB जो है पोल को शो कर रही है तो हम लिखेंगे लेट AB is a pole and AC is a rope. तो हमने पोल की हाइट निकालनी है। तो हमें मालूम है AC जो है वो 20 मीटर है रोप। तो हम वो साइड लेंगे जो हमने निकालनी है, दूसरी वो साइड जो हमें मालूम है। AB हमने निकालनी है, AC हमें मालूम है। तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं या तो AB ओवर AC या फिर AC ओवर AB, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखते हैं AB ओवर AC तो जो ग्राउंड लाइन है ये बेस होती है। ज़मीन पर खड़ी हर चीज़ परपेंडिकुलर है और J वाली लाइन जो है AC ये हाइपोटेन्यूस है। तो AB ओवर AC, AB क्या है परपेंडिकुलर, AC क्या है हाइपोटेन्यूस, P ओवर H। तो P ओवर H जो है वो क्या बनता है। तो कोई भी सम ट्रिग्नोमेट्री का जब भी आप सॉल्व करें तो इसे बना लें इस तरह, कॉलम बनाकर ऊपर लिख लें P BP, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, नीचे लिखेंगे HHB, H फॉर हाइपोटेन्यूस। तो P ओवर H जो है वो बनता है साइन थीटा, B ओवर H होगा तो कॉस थीटा, P ओवर B होगा तो टैन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल H ओवर P होगा तो बनेगा कोसिकेंट थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा H ओवर B तो बनेगा सीकेंट थीटा। तो टैन का रेसिप्रोकल होगा B ओवर B, वो बनेगा कॉट थीटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं P ओवर H क्या बनता है साइन थीटा। तो साइन थीटा एंगल है, एंगल जहाँ दिया हुआ 30 डिग्री तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो AB पोल है, इसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। AC हमें दी हुई है 20, यहाँ 20 लिखेंगे
और साइन 30 जो है, साइन 30 की वैल्यू जो है वो हम टेबल से देखेंगे। तो टेबल, डिग्री टेबल कैसे बनता है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं कि डिग्री टेबल कैसे बनाना है। तो टेबल में जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो है 1/2। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी को 2 से। 2ab इज इक्वल टू 20 को 1 से करेंगे 20, तो ab इज इक्वल टू 20/2। 2 से 20 को कट करेंगे तो 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल आ गई 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। सम नंबर 2। तो इस फिगर में जो ABC लाइन आपको नज़र आ रही है ये ट्री है। तो ट्री जो है वो आंधी आने से B पॉइंट से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने से ये ऊपर वाला पोर्शन जो है AB वो नीचे की तरफ गिरता है। जैसे इन डॉटेड लाइनों में, डॉटर लाइनों में आप देख सकते हैं A पॉइंट नीचे गिर रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है A पॉइंट, और नीचे गिर के ये AB जो पार्ट है ट्री का टूटा हुआ वो ग्राउंड को टच करता है। और जिस जगह पर ये ट्री का टॉप पॉइंट A जो है वो नीचे गिर के टच कर रहा है ग्राउंड लाइन को, वो पॉइंट ट्री के फुट से, ये C जो पॉइंट है ये ट्री का फुट पॉइंट है, इससे इसका डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। और जो ट्री है वो 30 डिग्री का एंगल जो है वो ग्राउंड के साथ बना रहा है। तो हमने ट्री की हाइट जो है वो निकालनी है। ट्री की हाइट निकालने के लिए हमें इसके दोनों पार्ट की हाइट जो है निकालनी पड़ेगी और फिर उसको करेंगे प्लस। इसका एक पार्ट है BC और जो टूट के गिरा हुआ पार्ट है वो है AB। AB प्लस BC जो है ये बनेगी ट्री की हाइट। तो पहले हम जो फिगर में कौन सी लाइन क्या शो कर रही है वो लिखेंगे। तो लेट हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू BC प्लस AB। तो ये ट्री की हाइट है BC प्लस AB। तो दोनों पार्ट हम निकालेंगे टर्न बाय टर्न। पहले हम चलो BC निकालते हैं। तो ये ABC एक ट्राइंगल बनती है, राइट ट्राइंगल, क्योंकि ज़मीन पर खड़ी हर चीज़ परपेंडिकुलर होती है। तो ट्री जो है परपेंडिकुलर था। तो इन राइट ट्राइंगल ABC। तो BC निकालने के लिए BC के साथ दूसरी लेंथ हम वो लेंगे जो हमें मालूम है। CA की लेंथ हमें मालूम है 8 है, तो BC ओवर CA लिखेंगे या फिर CA ओवर BC लिख सकते हैं, तो जैसे भी आप चाहें। तो मैं लिख रहा हूँ BC ओवर CA। तो ग्राउंड लाइन जो है वो बेस होता है, यहाँ B लिख देते हैं। ज़मीन पर खड़ी हर चीज़ परपेंडिकुलर है, तो BC परपेंडिकुलर है, और जो साइड बच गई है ये है हाइपोटेन्यूज। तो BC ओवर CA, BC जो है वो परपेंडिकुलर है और CA जो है वो बेस है। P ओवर B, P ओवर B जो है वो बनता है tan, साथ उसके थीटा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। BC प्लस BC ओवर CA की वैल्यू पुट करेंगे 8 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू
टेबल में से देख लेंगे 1/√3, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को √3 से, √3 BC इज इक्वल टू 8 को 1 से करेंगे 8, तो BC इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। जे इसके एक पार्ट की लेंथ आ गई। अब हम दूसरे पार्ट की लेंथ निकालेंगे। तो दूसरा पार्ट है AB। तो AB के साथ हम CA या फिर BC की लेंथ भी अब हमें मालूम है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ CA के साथ करने लगा हूँ। तो हम लिखेंगे AB/CA या फिर CA/AB, किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं आप और किसी को भी नीचे लिख सकते हैं। तो CA/AB, एक साइड हमने वो लेनी है जो हमने फाइंड करनी है, दूसरी वो लेनी है जो हमें मालूम हो, और ऊपर नीचे आप किसी को भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा CA/AB, तो CA क्या है? बेस। AB क्या है? हाइपोटेनस। तो B/H जो है वो बनता है cos थीटा। तो थीटा हम 30 डिग्री लिखेंगे, एंगल दिया हुआ है हमें। तो जहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे CA की 8 और cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे। तो CA की वैल्यू पुट करेंगे 8, ये CA की वैल्यू आ गई 8/AB इज इक्वल टू, अब cos 30 की वैल्यू जो है वो टेबल से देख लेंगे, √3/2। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को AB से, √3AB इज इक्वल टू 8 to 16। तो AB इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। ये दूसरे पार्ट की लेंथ आ गई। अब हम दोनों को ऐड करके तो ट्री की हाइट जो है वो निकाल लेंगे। तो हाइट ऑफ ट्री, इज इक्वल टू, तो हाइट ऑफ ट्री जो थी वो थी BC + AB। तो BC जहाँ है 8/√3, तो हाइट ऑफ ट्री है BC + AB। जहाँ हम BC और AB की वैल्यू पुट कर देंगे, BC की जो लेंथ थी वो थी 8/√3 और AB की यहाँ हमने अभी निकाली है 16/√3। अब इनको हम कर लेंगे ऐड। तो ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 को √3 से तो आएगा 8/√3 प्लस 16 को करेंगे √3 से मल्टीप्लाई तो आएगा 16/√3। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 + 16 24/√3/3। 3 से 24 को कट कर देंगे तो ट्री की हाइट आ गई 8/√3 मीटर। सम नंबर 3, इसमें हमें दो तरह के स्लाइड जो हैं वो दिए हुए हैं। जिन बच्चों की एज जो है वो 5 ईयर से बिलो है, उनके लिए जो स्लाइड है वो उसकी हाइट 1.5 मीटर है। हाइट जो है वो परपेंडिकुलर होती है और ये बेस है ग्राउंड लाइन, और ये है जो स्लाइड है वो होता है हाइपोटेनस। तो जो स्लाइड है उसकी हाइट 1.5 मीटर है और जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए दूसरा स्लाइड है जिसकी हाइट है
3 मीटर और एंगल जो है स्लाइड का ग्राउंड से वो है 60 डिग्री। तो दोनों ही केसेस में हमने स्लाइड की लेंथ पता करनी है। तो पहले जो फर्स्ट स्लाइड है तो इसमें जो ट्राइंगल जो नज़र आ रहा है वो ABC ट्राइंगल है। तो इसमें जो AC है वो स्लाइड को शो कर रहा है। तो हम लिखेंगे लेट AC इज अ स्लाइड। तो सपोज कर लिए AC स्लाइड है। अब स्लाइड की लेंथ निकालने के लिए AC के साथ हम दूसरी साइड वो लेंगे जो हमें पता है। तो AB साइड हमें मालूम है, तो हम लिखेंगे AB ओवर AC या फिर AC ओवर AB, किसी को भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, तो AB ओवर AC इज इक्वल टू, अब AB जो है वो परपेंडिकुलर है, हाइट परपेंडिकुलर होती है। AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है H, तो P ओवर H जो है वो बनता है साइन उसके साथ थीटा 30 डिग्री। तो AB की जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर ओवर AC इज इक्वल टू, अब साइन 30 जो है उसकी वैल्यू है 1/2, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 को AC से मल्टीप्लाई करेंगे AC इज इक्वल टू, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो आ जाएगा 3 मीटर। तो ये स्लाइड की आ गई लेंथ है। अब जो दूसरा है जो बड़े बच्चों के लिए है स्लाइड, वो PR है। ये PQR एक ट्राइंगल बनती है जिसमें PR जो है PR लाइन वो स्लाइड को शो करती है। तो लेट PR इज अ स्लाइड। तो PR हमने सपोज कर लिया स्लाइड है। इन ट्राइंगल PQR, तो PQR राइट ट्राइंगल है, उसमें PQ की लेंथ हमें मालूम है 3 मीटर और PR की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख सकते हैं PQ ओवर PR या फिर PR ओवर PQ। तो PQ ओवर PR इज इक्वल टू, अब जो हाइट है वो परपेंडिकुलर होती है, तो PQ जो है वो परपेंडिकुलर है और ये ग्राउंड लाइन जो है वो बेस होता है और ये है हाइपोटेन्यूस। तो PR जो है वो H है, P ओवर H जो है वो बन जाता है साइन थीटा, थीटा है 60 डिग्री। तो PQ की लेंथ 3 मीटर है, 3 पुट करेंगे ओवर PR इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू जो है वो हम टेबल से देख लेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को PR से, √3 PR इज इक्वल टू 3 को 2 से करेंगे 6, PR इज इक्वल टू 6 ओवर √3। तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। PR इज इक्वल टू 6 ओवर √3। तो रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 6 √3 ओवर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 को कट कर देंगे 6 से। तो PR जो स्लाइड थी उसकी लेंथ आ गई 2 √3 मीटर। सम नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे
फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री। तो टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ग्राउंड पर स्थित किसी पॉइंट से 30 डिग्री है, और जो पॉइंट है वो टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। तो टावर की हमने हाइट जो है वो पता करनी है। तो पहले फिगर बनाने के लिए ग्राउंड लाइन को ड्रा किया जाता है। ये BC जो है वो ग्राउंड लाइन है जो ज़मीन को दिखाती है। तो ये बेस होता है, ग्राउंड लाइन बेस होती है। तो ज़मीन पर खड़ी हर चीज़ जो है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये लाइन जो है AB ये टावर को शो करती है। तो टावर परपेंडिकुलर है, ज़मीन पर खड़ी चीज़ हर परपेंडिकुलर होती है। और C वो पॉइंट है जहाँ से टावर के टॉप को देखा जा रहा है। ये ऊपर वाला पॉइंट जो है A ये टावर का टॉप पॉइंट है, और B जो है वो टावर का फुट पॉइंट है, टावर के फुट। और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है टावर के फुट से वो 30 मीटर का है। और ये पॉइंट जो C पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। जो टावर के टॉप के साथ जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री है। हमने टावर की हाइट जो है वो पता करनी है। तो ग्राउंड लाइन जो है वो बेस है, टावर परपेंडिकुलर है, और ये है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ AB लाइन जो है टावर को शो करती है, इसलिए हम लिखेंगे लेट AB इज़ ए टावर। तो ट्राइंगल बन रही है ABC, एक राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल ABC। तो AB की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, BC की लेंथ हमें मालूम है। तो हम लिख सकते हैं AB ओवर BC या फिर BC ओवर AB, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ AB ओवर BC। तो यहाँ AB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और BC क्या है, बेस। तो ये बन गया P ओवर B। P ओवर B होता है tan थीटा, थीटा है 30 डिग्री। तो जहाँ वैल्यू पुट करेंगे BC की वैल्यू जो है 30 है, इज़ इक्वल टू tan 30 जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे टेबल से, वो है √1 ओवर √3। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, AB को √3 से, तो आ गया √3 AB इज़ इक्वल टू 1 को करेंगे 30 से मल्टीप्लाई, 30। तो AB इज़ इक्वल टू 30 ओवर √3। इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो AB इज़ इक्वल टू 30 ओवर √3। रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो आ जाता है 30 √3 ओवर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3। 3 से 30 को करेंगे कट, तो AB जो टावर है उसकी लेंथ आ जाती है 10 √3 मीटर।